हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसवाईएल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शन पेपर को सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आया है, उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आपने एक गलत सब्जेक्ट को चूज कर लिया है तो आपका आगे क्या होगा उस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन पेपर को फिल करने का जो लास्ट डेट है 20 जून है। इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको 20 जून से पहले ऑप्शनल पेपर को अपने डैशबोर्ड पे जाकर फिल कर लेना है। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग एमआईएल में सब्जेक्ट की बात करें, आपको एक चीज याद रखना है, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एमआईएल सब्जेक्ट में हिंदी ए था तो आपको अभी हिंदी ए चूज करना है। वैसे ही अगर आपके पास उर्दू ए था या पंजाबी ए था तो आपको इस सेमेस्टर में भी उर्दू ए या फिर पंजाबी ए ही चूज करना होगा। याद रखना है आपको, जो भी आपका सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में था एमआईएल में, वही सब्जेक्ट को अभी आपको चूज करना है। अगर आपको नहीं मालूम कि एमआईएल सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट था, आपको सिंपली माय अकाउंट टैब में आना, यहाँ पे जो आपका कोर्स है उस पर क्लिक करके अपने कोर्स को देख लेना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा था। जैसे कि यहाँ पे देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर में एमआईएल में हिंदी बी है तो आपको हिंदी बी ही चूज करना होगा। अगर हिंदी ए था तो आपको हिंदी ए ही चूज करना होगा। तो ऐसे करके अपने एमआईएल सब्जेक्ट को आप अपने डैशबोर्ड में जाके देख सकते हो और उसी हिसाब से आपको एमआईएल सब्जेक्ट को चूज करना है। यहाँ पे एमआईएल सब्जेक्ट में बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया गया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। तो ये प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए है। वैसे ही अगर हम लोग स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करें, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडी था तो आप फोर्थ सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली लिखा भी है, फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑप्टेड इन सेमेस्टर थर्ड। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडी नहीं चूज किया था तब आप इस सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडी को चूज कर सकते हो, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। मान लो आपके पास थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडी नहीं था तो आप फोर्थ सेमेस्टर में इसको ही चूज करना जरूरी नहीं है, आप कोई और भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडी था तो इस सेमेस्टर में इसको चूज नहीं कर सकते हो। बहुत सिंपली अगर आप चूज कर लेते हो तो आपको कुछ समय के बाद जो एसवाईएल है वो इनमें से जो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिया गया है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को आपको दे सकता है, या फिर बाद में कोई लिंक जनरेट हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में, आप अपना जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसको चेंज करो। तो ये बात की बात है, अभी आपको गलती नहीं करना है। थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडी है तो आपको इस सब्जेक्ट को चूज नहीं करना है। यहाँ जो और 4 सब्जेक्ट दिया है उसी को आपको चूज कर लेना है। और डिसिप्लिन में तो आपको वही सब्जेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन होगा, तो आपको इसमें सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो बस आपको ट्रांसलेशन स्टडी वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसको याद रखना है, और आपको एमआईएल सब्जेक्ट में भी याद रखना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अगर आप गलत कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तो आपको उसको चेंज कर दिया जाएगा और कोई भी सब्जेक्ट आपको दे देगा। एमआईएल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं अभी। वहीं अगर दूसरे प्रोग्राम की बात करें, वहां पे अगर 2-3 ऑप्शन आपको नजर आता है और 2-3 ऑप्शन में से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे वही सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्म होगा। मान लेते हैं अगर हम लोग डाटा एनालिसिस को एक बार चूज करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं तो इसको फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। याद रखना है, जो भी सब्जेक्ट आपको अभी चूज करना है तो सोच समझ के चूज करना, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज सिर्फ वही सब्जेक्ट होगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है एमआईएल में वही सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होना चाहिए। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तो उसको रिप्लेस एसवाईएल कर देगा। एसवाईएल उसको रिप्लेस करके जो फर्स्ट सेमेस्टर में था हिंदी ए, उर्दू ए, पंजाबी ए, उसमें कन्वर्ट कर देगा। या फिर अगर आपने गलती से भी ट्रांसलेशन स्टडी सेमेस्टर थर्ड में भी था और 4 में भी आपने चूज कर लिया है, तब आपका जो एसवाईएल है इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है। इस कंडीशन में आपका चेंज कर देगा एसवाईएल। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई एक सब्जेक्ट को आप चूज कर लेते हो, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।